शिक्षा के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। खासकर मैं जहाँ समझता हूँ, दो समाज शिक्षा से बहुत अछूता है। एक जो है दलित समाज, दूसरा है मुस्लिम समाज। जिस दिन आप सुनना सीख जाएंगे उस दिन आपको समझना आ जाएगा, जिस दिन आपको समझना आ जाएगा उस दिन आपको पढ़ना आ जाएगा, और जिस दिन आपको पढ़ना आ जाएगा उस दिन आप समाज को एक नई दिशा देना शुरू कर देंगे। तो किसी के बच्चे जो है कि आप देखेंगे कि बहुत संस्कारी है, किसी के बच्चे को आप कहेंगे कि इसके अंदर संस्कार नहीं है। कोई अपने बच्चे को ये कह देता है कि ये तो हमारे जो है कि लाठी का सहारा हो गया है। उसको बिगाड़ रही हैं। आप शिक्षा उसको दीजिए, वो एक दिन वो बच्चा आगे निकल जाएगा। गरीबिया का हाल पूछा उनसे। प्रणाम, माताओं को प्रणाम, बहनों को प्रणाम और बच्चों को आशीर्वाद। बच्चों, आप लोग अगर शांति पूर्वक हमें सुनेंगे मात्र 5 मिनट, तो आप लोगों के लिए चॉकलेट मास्टर साहब लाए हुए हैं, खिलाएंगे। जीवन में लक्ष्य सदा निर्धारित होना चाहिए। बच्चों का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए शिक्षा के प्रति, और माताओं का, बहनों का, पिता का, इनका, अभिभावक का, इनका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए पढ़ाने के प्रति। तो शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, मैं आप लोगों को ये बता दूं। जैसे आपके शरीर के लिए अन्न जितना महत्वपूर्ण है, आप चेहरे पे इतना सब कुछ लगाते हैं, शरीर पे साबुन तेल सब कुछ लगाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है जो है दिमाग। दिमाग का भोजन क्या है? बहन जी सुनिएगा ध्यान से कि दिमाग का भोजन क्या है। दिमाग का भोजन है ज्ञान, शिक्षा, किताबों के अक्षर, समाज का ज्ञान। तो अपने दिमाग को भी प्रॉपर भोजन दीजिए, समय समय पे उसे भोजन कराते रहिए। अगर जब आप भोजन से अपने दिमाग को दूर कर देंगे, उसकी खुराक से उसको दूर कर देंगे, तो आप पागल हो जाएंगे। और जिनके पास ज्ञान नहीं है, पागल के लिए कोई स्पेशल डिग्री, कोई उपाधि नहीं आती है। जब आपके पास ज्ञान नहीं रहता है, आपके पास शिक्षा नहीं रहती है, तो आपके द्वारा की जाने वाली हरकत ही पागलपन है। तो आपको मैं यह नहीं कहता कि आप परम ज्ञानी बन जाइए, पर कम से कम इतने ज्ञानी, इतने विद्वान बन जाइए कि समाज में रहने लायक हो जाइए, अपने परिवार को चलाने लायक हो जाइए। और बच्चों, आप लोग इतने शिक्षित बनिए, इतने शिक्षित बनिए कि जो आप अभी तक आप लोग उदाहरण सुनते आ रहे हैं कि ये ऐसे थे, वो ऐसे थे, तो वह व्यक्ति भी तो कोई रहा होगा जो बनने के लिए और बनाने के लिए समाज में कुछ किया होगा। तो आप लोग बनने के साथ लक्ष्य निर्धारित करिए कि आपसे जो छोटा है, आप 4 में है, 5 में है, 6 में है, या स्कूल नहीं जाते हैं, किन्हीं कारणों से स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप लोग अपना लक्ष्य निर्धारित करिए कि जिससे हम छोटे हैं उससे ज्ञान लेंगे, और जिससे हम बड़े हैं उसे हम ज्ञान देंगे। क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जिसे एक दूसरे के अंदर डाला जा सकता है। शब्द ही एक ऐसी चीज है जो कान के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचती है, और मस्तिष्क यह निर्धारित करता है कि आप क्या बनेंगे, आपका समाज क्या बनेगा, आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, आपकी विचारधारा यह निर्धारित करती है कि भविष्य का कैसा निर्माण होगा। तो आप लोगों के कंधे पे, बच्चों, आप लोगों को कंधे पे एक बेहतर भविष्य के निर्माण की जिम्मेदारी है। तो उस बेहतर भविष्य का निर्माण तभी हो सकता है जब आप लोग शिक्षित रहेंगे, अपने दिमाग को बराबर खुराक देते रहेंगे। वह खुराक मिलती है, जो खुराक दिमाग को देनी है वह खुराक मिलती है विद्यालय पे, वह खुराक मिलती है आपसे जो अग्रज हैं, आपसे जो श्रेष्ठ हैं, उनके पास मिलती है। आपके पास कोई काम नहीं है। अभी तक तमाम कहानियां सुनाई गई, तमाम किस्से बताए गए। किस्से कहानियों से कल्याण नहीं होना है। कल्याण होना है आपकी मेहनत से, आपके अपने लक्ष्य निर्धारित करने से। और आप लोग जो इधर उधर देख रहे हैं, इससे भी आप लोगों का कल्याण नहीं होगा। अगर आपको अपना कल्याण करना है तो सबसे पहले महत्वपूर्ण यह है कि आप सुनना सीखिए। जिस दिन आप सुनना सीख जाएंगे उस दिन आपको समझना आ जाएगा, जिस दिन आपको समझना आ जाएगा उस दिन आपको पढ़ना आ जाएगा, और जिस दिन आपको पढ़ना आ जाएगा उस दिन आप समाज को एक नई दिशा देना शुरू कर देंगे। किसी के पास इतना समय नहीं है कि रोज आएगा आपको बताने, किसी के पास इतना समय नहीं है। आज के समय में आपको इतनी मेहनत करके इन्होंने जुटाया यहाँ पे, और आप लोग जुट गए हैं। भेड़ चाल बनने के लिए यहाँ कोई नहीं जुटा हुआ है। मेरे पास भी नहीं समय है, किसी के पास नहीं समय। अगर कोई आपको जगा रहा है तो क्या उसे आप अपना 2 मिनट समय नहीं दे सकते हैं?
75 मिनट समय खर्च कर देते हैं कहीं खड़े होके। औरतें आपस में समय खर्च कर देती हैं बात करने के लिए, वही बात घर की। अरे हम लोग आए हुए हैं आपको जगाने के लिए, आपकी बात आपको बताने के लिए। आप लोग कितने दुर्भाग्यशाली हैं, और उसी समाज से हम लोग भी कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि आज 21वीं सदी में होते हुए हम लोग कह रहे हैं शिक्षित होइए, शिक्षित होइए, शिक्षित होइए। बताइए, आप लोग ऐसे परिवार से हैं, ऐसे कुल से हैं, ऐसी सभ्यता से हैं, ऐसी संस्कृति से हैं, ऐसे देश से हैं जहां पे बुद्ध जैसे लोग पैदा हुए हैं, अंबेडकर जैसे लोग पैदा हुए हैं, व्यास जैसे लोग पैदा हुए हैं, जिन्होंने समाज नहीं पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को एक दिशा दी हुई है। यहाँ जो बैठे हुए हैं, जिनकी आप प्रतिमा फोटो देख रहे हैं, आज इतने देशों में इनके अनुयायी हैं, इतने देशों में लोग इनको मानते हैं। और जहां इनको मानते हैं, इनको मानने का मतलब आप ज्ञान को मान रहे हैं, आप विद्वता को मान रहे हैं, आप शिक्षा को मान रहे हैं। और जो लोग शिक्षित हैं वही ब्रह्मांड में सबसे आगे हैं। लोग चांद पे पहुंच रहे हैं, मंगल पे पहुंच रहे हैं, और हम लोग समय से स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोग लगे हुए हैं लोहे को ब्रह्मांड के इस कोने से उस कोने पहुंचाने में, और आप लोग कैसे लोग हैं कि अपने बच्चे को घर से स्कूल नहीं पहुंचा पा रहे हैं। दोष देने से कुछ नहीं होगा। सरकारी विद्यालय के बारे में मैं बता दूं, वहां वेल ट्रेंड टीचर आते हैं, भारत सरकार मान्यता दे के भेजती है कि यही सबसे बेहतर शिक्षक हैं। और प्राइवेट स्कूलों में अनट्रेंड शिक्षक आते हैं 5,000 रुपए महीने पे। आप कहीं भी देख लीजिए, 5,000 10,000, कोई भी वेल ट्रेंड नहीं है। तो आपके विद्यालय में, आपके सरकारी विद्यालय में जब सर्वोत्तम लोग बैठे हुए हैं, तो उत्तम की तलाश छोड़िए। बच्चे के झूला झूलने से, बच्चे के टाई लगा लेने से, बच्चे के बहुत बढ़िया ड्रेस पहन लेने से उसके अंदर ज्ञान नहीं आ जाएगा, उसके अंदर शिक्षा का समावेश नहीं हो जाएगा। समावेश होगा कौन आदमी आपको दे रहा है, क्योंकि जो सर्वोत्तम रहेगा वही सर्वोत्तम शिक्षा दे सकता है। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो कोई शिक्षा नहीं दे सकता। हम छोटे छोटे यह जो आप बच्चा देख रहे हैं, यह अभी कुछ नहीं सोच सकता है, कुछ नहीं समझ सकता है। इसके सोचने की क्षमता इसकी माँ है, इसके समझने की क्षमता इसके घर में हो रहे क्रियाकलाप है। आप अपने घरों के अंदर के क्रियाकलाप को बदलिए। आप कलाम पैदा करना चाहते हैं, आप अंबेडकर पैदा करना चाहते हैं, आप बुद्ध पैदा करना चाहते हैं, आप व्यास पैदा करना चाहते हैं, आप कृष्ण पैदा करना चाहते हैं, आप राम पैदा करना चाहते हैं, आप रहीम पैदा करना चाहते हैं, पर आपके घर का संस्कार कैसा है, आपके घर में हो क्या रहा है, आप कर क्या रहे हैं, क्या उससे कलाम पैदा हो जाएंगे? हम इसको एकदम पूरा निचोड़ दें, उससे क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। ये सोखता है। ये जो आपका दिमाग होता है सोखता है, ज्ञान को सोखता है, विद्वता को सोखता है, आपके घर में क्या काम हो रहा है उसको सोखता है, पिता का क्या आचरण है उसको सोखता है। सिर्फ शिक्षक किसी को बहुत आगे नहीं पहुंचा सकता, सिर्फ शिक्षक किसी को कुछ नहीं बना सकता। उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है परिवार की, परिवार के साथ समाज की। तमाम परिवार मिलकर एक समाज का निर्माण होता है। किसी जाति का समाज नहीं होता है, किसी धर्म का समाज नहीं होता है, मनुष्यों के समूह का समाज होता है। यहाँ जो देख रहे हैं, यह जो जितने घर हैं, जितने लोग हैं, यही एक समाज है। इसमें तमाम जाति के लोग होंगे, तमाम धर्म के लोग होंगे, लेकिन क्रियाकलाप ऐसे रखिए, अपने कार्य ऐसे रखिए कि लड़के अच्छी चीजों को ग्रहण करें। जब बच्चे अच्छी चीज को ग्रहण करेंगे तो स्वतः ही वह शिक्षित होने के लिए अग्रसर हो जाएंगे। सिर्फ उत्तम पे समझौता मत करिए। आप लोग उत्तम पे समझौता मत करिए कि मुझे टीचर बनाना, किसी को टीचर नहीं बनाना है, मुझे आईएएस बनाना है, किसी को नहीं बनाना है, मुझे डॉक्टर बनाना है, कुछ भी नहीं बनाना है। सबसे पहले बनाना है मनुष्य। मनुष्य बनाने के लिए आप लोग आगे बढ़िए, जिसकी जो काबिलियत होगी वह बढ़ जाएगा, वह बन जाएगा। आप लोग मनुष्य तो बना नहीं पा रहे हैं। ज्ञान की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा निःशुल्क बट रही है, शिक्षा आपके घर में बट रही है, शिक्षा खेत में बट रही है, खलिहान में बट रही है, पर उसको इस लायक बनाइए, कुछ चीज को ग्रहण करना शुरू करे, वह दरवाजा खोलिए,
प्रकाश जिस रास्ते से आता है उस दरवाजे को खोलिए। आपका काम, शिक्षक का काम, समाज का काम, सबका काम यह है उस दरवाजे को खोल दीजिए, बच्चे के मस्तिष्क के उस दरवाजे को खोलिए। क्यों आप लोग नहीं खोल पा रहे हैं? इसलिए नहीं खोल पा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कहां से खुलेगा। सबसे पहले आप लोग शिक्षित होइए। जब आप लोग शिक्षित हो जाएंगे तो स्वतः ही आपके बच्चे शिक्षित होंगे। और विद्यालय कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता, शिक्षक कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता। किताबों में सबकी सब एक ही है, 1 से लेके 100 तक की ही गिनती लिखी जाएगी। ए से लेके जेड तक लिखा जाएगा, क से लेके ज्ञ तक लिखा जाएगा। उसे पढ़ाने वाला महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग सरकारी विद्यालय से दूर न भागें, जहां तक हो सके। पैसे का अभाव शिक्षा को नहीं रोक सकता है, ये अरबपति नहीं है। देखिए, आपको शिक्षित करने के लिए चाहे जहां से चाहे जैसे करके आप लोगों के बीच में खड़े हैं। यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो यह कह दे कि पूरे गांव की जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि शिक्षित कर दूंगा। हाँ, सरकार ने जिम्मेदारी ले रखी है। आप लोग उस विद्यालय में भेजिए, बेहिचक भेजिए। आपका बच्चा अच्छे संस्कार पाएगा, क्योंकि अच्छे संस्कार के टीचर वहां पे मौजूद हैं। तो मेरा बस इतना आप लोगों से निवेदन है, इस समाज से बस इतना कहना है कि एक बार शिक्षा के रास्ते पे बच्चों को डालिए। आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहुंचाइए। और शिक्षक गण जो यहाँ पे उपस्थित हैं, तमाम शिक्षक गण लोग यहाँ उपस्थित हैं, वहां भी एक ऐसा माहौल पैदा कर दीजिए श्रीमान जी लोग, कि बच्चे जो अभी बकरी चराने की बात हो रही थी, बकरी चराने से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। उनको खेल में सिखाना शुरू करिए, खेल में पढ़ाना शुरू करिए। उनको जो स्वतंत्रता चाहिए, क्योंकि किसी को पराधीन करके आप ज्ञानी विद्वान नहीं बना सकते हैं। स्वतंत्रता के माध्यम से भी शिक्षा दीजिए। समय कम है, बरसात होने वाली है। मैं इसी के साथ सभी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। बाबा जी को, बुद्धि जी को और बहनों को, माताओं को, सभी को प्रणाम करता हूं। अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। शिक्षा के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। खासकर मैं जहाँ समझता हूँ 2 समाज शिक्षा से बहुत अछूता है। एक जो है दलित समाज, दूसरा है मुस्लिम समाज। दलित समाज का जहाँ तक मेरी अपना ऑब्जर्वेशन है, अपनी रीडिंग, अपना आकलन ये है, वो सिर्फ पैसे के अभाव में या गुर्बत या गरीबी की बुनियाद पर वो अपने कदम को बहुत मजबूती से आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी जो कम कैपेसिटी है, उनके पास कम संसाधन है, उस संसाधन कमी के बावजूद भी कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हमारा मुस्लिम समाज जो है लापरवाही का शिकार है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता हम कितना एजुकेटेड रहे या क्या कर ले, उनको बस अपनी मस्ती है, अपना वो है। मैं जिस बस्ती में आया हूँ उन बस्ती के लोगों से कहूँगा कि जिस तरह सतीश भाई जो कार्यक्रम चला रहे हैं, इस कार्यक्रम का जागरूक लोग जितने भी इस प्रोग्राम में जिन्होंने हिस्सा लिया है, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। और इन बच्चों के भविष्य को बेहतर और खूबसूरत बनाने के लिए जो संभावित कोशिश हो सकती है उसको करना ही हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम समाज के किसी पद पे हैं या समाज के किसी संभ्रांत व्यक्तियों में गिने जाते हैं, या ऊपर वाले ने किसी तरीके से हमको बहुत सारी चीजें नवाजा है, तो वो मेरे लिए नहीं किया है, वो मेरे लिए, मेरे पर्सनल अच्छी लाइफ गुजारने के लिए नहीं है, बल्कि हमारा सदुपयोग या हमारे दुनिया में आने का मकसद जब हल होगा, जब हम अपनी तमाम संसाधनों में से कुछ संसाधन का कुछ हिस्सा काटकर इन बच्चों की जरूरत और इनकी शिक्षा पर अपना उपयोग करेंगे, तब जाकर दुनिया में आना हमारा कारगर होगा। वरना हम लोग आएंगे और जानवरों की तरह मर के चले जाएंगे, कोई इसका मतलब नहीं होता। मरना सबको है, जाना सबको है, आने का रास्ता भी एक है और जाने का तरीका भी एक है। लोगों ने बांट रखा है, बटे हम क्यों हैं? सिर्फ जो है असमताएं जो है, विषमताएं जो है, उसकी वजह सिर्फ शिक्षा है। अगर हमारे लोग शिक्षित रहेंगे तो अगली पंक्ति में जाके बैठेंगे, कोई उनको पिछली पंक्ति में नहीं कर सकता अगर हम उस लायक हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए, खासकर दलित समाज के लोगों की जो कोशिश है उसके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। जो भी प्रोग्राम को चला रहा है, इसका पूरा प्रोग्राम का परफॉर्मा नहीं मालूम है कि इस संस्था के माध्यम से कौन इसको ऑपरेट कर रहा है, किसको संचालित कर रहा है, उनका मिशन क्या है, उनका विजन क्या है, वो चाहते क्या है, उनके तमाम मिशन विजन, उनके संभावित जो कोशिशें हैं, उसके लिए मैं डॉक्टर सरफराज नगर पंचायत रिप्रेजेंटेटिव हमेशा खड़ा रहेगा। क्योंकि मैं जानता हूँ समाज का कोई भी वर्ग अगर शिक्षा में आगे जाता है तो समाज की बहुत सारा सुधार होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आदमी नशा मुक्त होगा, बुराइयां कम होंगी, करप्शन कम होगा, मोहल्ला सुधरेगा, समाज सुधरेगा, बच्चों की अच्छी शादियां होंगी, कम से कम अच्छे कपल्स रेडी होंगे, जिससे आने वाली अच्छी नस्लें तैयार होंगी। तो ये कोशिश सतीश भाई के जरिए या उनकी टीम के जरिए जो की जा रही है, उस कोशिश का हिस्सा मैं जरूर बनना चाहूँगा। मेरे लायक कभी भी कोई आदेश रहेगा आप लोगों की कोशिश की तरफ से, मैं हमेशा रहूँगा। आज जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं कहते हैं कि जो है फला कम्युनिटी के लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आज लोग मजबूर हैं, बहुत सारी चीज़, माहौल जैसा ख़राब चल रहा है,
तमाम जो है आपस में बहुत सारे डिफरेंसेस है लोगों के बीच में, उसके बावजूद भी जो लोग शिक्षित हैं या वो अपना मकाम पा चुके हैं, साइंटिस्ट हो चुके हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हिंदुस्तान की एक बड़ी मिसाल है, जिनकी दुनिया में जाने के बाद भी लोग उनको आदर के साथ नाम भी लेते हैं और वो एक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी भी पार्टी से रहे हों, किसी भी पद, जो शिक्षित है उसका सम्मान करना चाहिए, जो शिक्षा ग्रहण करना चाह रहा है उसकी मदद होनी चाहिए। अगर उनकी मदद करने में हमने अपना सहयोग नहीं दिया तो हमारा जीवन का मतलब बेमतलब है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो लोग भी बैठे हुए हैं, मंचासीन कह लीजिए या चेयर पे बैठे हुए लोग हैं, मुझे लगता है सारे लोग जागरूक हैं। ये लोग जागरूक हैं, इन लोगों को जगाने के लिए आए हैं। अब आपको जागना है, आप गार्जियंस को जागना है। बच्चे तो बहुत छोटे हैं, आप गार्जियंस को जागना है कि हम अपने बच्चों को इनके द्वारा दी गई सुविधा को कैसे सदुपयोग करके इनके भविष्य को कैसे सुधारा जाए। तो किसी के बच्चे जो है कि आप देखेंगे कि बहुत संस्कारी है, किसी के बच्चे को आप कहेंगे कि इसके अंदर संस्कार नहीं है। कोई अपने बच्चे को ये कह देता है कि ये तो हमारे जो है कि लाठी का सहारा हो गया है। कुछ लोग ये कह देते हैं कि यही बच्चे हमारे तो एकदम नालायक निकल गए हैं। तो हमें वो अंतर समझना होगा। पढ़ाई पे हमको ध्यान देना है अपने बच्चों के लिए। जितना समय आप पेट भरने में इनका जो है कि दे देते हैं, इनके भविष्य बनाने के लिए आप अपने लिए बनाइए। अगर बैंक में पैसा जमा किया जाता है तो यह होता है कि हम अपने भविष्य में बचा के रखेंगे, हो सकता है बुढ़ापे में काम आ जाए, तो इहो तो हमारे बुढ़ापे में ही काम में आएंगे। ये भी हमारे जो है कि उसी तरह सहारा बनेंगे। लेकिन रह गया कुछ बच्चों के सहारा तो उनके माँ बाप बुढ़ापे में भी रहते हैं। बुढ़ापे तक माँ बाप ही सहारा अपने बच्चों के रहते हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं अपने माँ बाप के लिए सहारा बन जाते हैं। तो उस अंतर को जो है कि समझना होगा हम लोगों को। हम लोगों को ध्यान देना होगा कि इस बच्चों को पढ़ाए कैसे। यह देखना होगा कि इनकी पीढ़ी, इनका विकास कैसे होगा, इनका भविष्य कहां पर है। प्रकृति के जो नियम है, प्रकृति के जो नियम है उसी के अनुसार हम लोगों को चलना है। हमें प्रकृति के खिलाफ नहीं चलना है। यहां पर बच्चे यदि फसल है तो आप लोगों से बेहतर कौन जानता होगा कि अच्छी खेती कैसे की जाती है। एक बंजर जमीन में अच्छी फसल कैसे उगा दे, पता क्या खरा सा होता। गरीबिया का हाल पूछा उनसे, 32 डिग्री पाई बेमिसाल हो। गरीबिया का हाल पूछा उनसे। अब बताइए, जिस समय कोई व्यवस्था नहीं थी बाबा साहब के उस समय, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। हमारा संविधान जिंदाबाद, हमारा संविधान जिंदाबाद, हमारा संविधान जिंदाबाद। बैठ जा बेटा, बैठ जा, एक फोटो जब इसमें चले जाइए।